हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य आज की इस क्लास के माध्यम से जीएसटी से संबंधित रिटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं। रिटर्न किसे कहा जाता है? जैसे आप लोग सुनते होंगे इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको इनकम टैक्स के रिटर्न के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर, और जीएसटी के रिटर्न के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपनी कॉपी में हेडिंग रिटर्न डालना, रिटर्न अपनी कॉपी में लिख लेना, रिटर्न्स, रिटर्न्स अपनी कॉपी में लिख लेना, रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब क्या होता है आपको बताऊं? सामान्य अर्थों में जो करदाता हो जाता है, जो टैक्स देने वाला हो जाता है। रिटर्न जैसे आप सुनते होंगे इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न। रिटर्न का मतलब यहाँ पर है कि आप जो कमाई किए हुए हैं, आपकी जो इनकम हुई है, उसको सरकार के सामने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने प्रस्तुत करें। हम बाकी जीएसटी अगर आप देंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट, यानी कि पहले सेल टैक्स डिपार्टमेंट, अब जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने अपने आंकड़ों को आप प्रस्तुत करें, अपने विवरण को आप प्रस्तुत करें। एक बार सुन लीजिएगा, हम राजकुमार मौर्य हैं, हमने जो भी कमाया है 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, उसको अगर मैं इनकम टैक्स के दायरे में आता हूं तो इनकम टैक्स के ऑफिस में हमें बताना पड़ेगा, इनकम टैक्स विभाग में हमें बताना पड़ेगा। एक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, ये आपका लीगल एक प्रोसीजर है, जिससे आप सरकार को बताएंगे तो उसी के हिसाब से सरकार आपसे टैक्स लेगी। रिटर्न का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स किसी व्यक्ति पर लगता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, तो आप उस चीज़ को सरकार के सामने बताएं। अब बहुत लोग सोचते हैं नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं फंसने का तरीका भी रहता है, और इसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिटर्न का मतलब यही होता है। तो कॉपी में लिख देते हैं अपने, इस हमारी कॉपी तो यही है, हम अपने वाइट बोर्ड में लिख देते हैं, आप अपने वाइट कॉपी में लिख लेना, कॉपी तो वाइट होगी आपकी। लिखना है रिटर्न का सामान्य अर्थ, अपनी कॉपी में लिखना है रिटर्न का सामान्य अर्थ, रिटर्न का सामान्य अर्थ करदाता द्वारा, करदाता द्वारा, करदाता मतलब जो टैक्स के दायरे में आता है, करदाता द्वारा, हम आते हैं तो हम, आप आते हैं तो आप, अगला कोई व्यक्ति आता है तो अगला कोई व्यक्ति। ठीक है, आय का विवरण प्रस्तुत करना, करदाता द्वारा, लिख लीजिए, विवरण प्रस्तुत करना, विवरण प्रस्तुत करना है। आपको मैं बताना चाहता हूं रिटर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न, रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स का मतलब होता है, ऐसे रिटर्न लिख दीजिएगा, मान लीजिए कहीं गलती हो जाए, रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स का मतलब होता है करदाता द्वारा विवरण प्रस्तुत करना। करदाता किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर टैक्स से संबंधित कार्यवाही शुरू हो गई हो, जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता हो। ये सारी चीज़ें मैंने इनकम टैक्स में बच्चों को पढ़ाई हैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया हो, या गुड्स सेल टैक्स के दायरे में आ गया हो, यानी जीएसटी के दायरे में आ गया हो, उसे ही करदाता बोला जाएगा। ठीक है, और तो सूचनाएं जब प्राप्त करेगा जितनी कमाई का, तो उसको क्या मिलता है? जब सूचनाएं प्रदान करता है, जैसे इनकम टैक्स है तो आय की सूचनाएं प्रदान करता है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर जीएसटी। जीएसटी में बताएगा कि हमने साल भर में विक्रय कितने का किया,
ध्यान दीजिएगा, रिटर्न जीएसटी रिटर्न के अंतर्गत आपको ध्यान देना है। जीएसटी रिटर्न के अंतर्गत ये बताएगा कि हमने साल भर में कितने रुपए की बिक्री की। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं बिक्री के बारे में आवर्त। आवर्त किसे बोलते हैं? आवर्त का मतलब होता है कि टर्नओवर अंग्रेजी में बोलते हैं। टर्नओवर समझते होंगे, टर्नओवर ज़्यादा समझेंगे, आवर्त आप कम समझेंगे। ये भी मैं बता दूं, लोग कहते हैं हमारा इतने का टर्नओवर है, तो ये सारी अपना विक्रय आपको जीएसटी विभाग में बताएंगे, अपना टर्नओवर आप जीएसटी विभाग में बताएंगे, और मूल्य बताएंगे, और आप बताएंगे हमको यहाँ कटौती मिलनी चाहिए। ठीक है, कटौतियाँ आप बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जीएसटी के अंतर्गत करदाता द्वारा अपना विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विक्रय, आवर्त मतलब टर्नओवर, मूल्य, कटौतियों को शामिल किया जाता है। मूल्य और कटौतियों को शामिल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप विवरण प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ देना पड़ेगा, सर हमको ये चाहिए। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, कटौतियों का निर्धारण होता है, इसे लिख लीजिएगा सब कुछ लाइन से, का निर्धारण होता है। अपनी कॉपी में एकदम इत्मीनान से लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ध्यान देना है, थोड़ा और समझिए। कहा गया है कर विधान के अंतर्गत, विधान का मतलब होता है कानून, नियम, कानून। कर विधान के अंतर्गत, ठीक है, रिटर्न की प्रस्तुति करने से, रिटर्न्स की प्रस्तुति करने से, भाई कर विधान के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने से सरकार को, गवर्नमेंट है मेन, देश को कौन चलाता है? सरकार चलाती है, कोई भी सरकार हो, सरकार को एक निश्चित कर संग्रहण का अनुमान लग जाता है। हाँ, जाता है। ठीक है, अनुमान लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर समझ लो। करदाता का मतलब एक विवरण है, सॉरी, रिटर्न का मतलब एक विवरण है, जो लोग बताएं कितने का बेचा, कितने का टर्नओवर, कितना प्राइस, कितना डिडक्शन का निर्धारण होता है। सरकार को पता लग जाता है इससे कि कितना पैसा भविष्य में हमें मिलने वाला है, उसी के हिसाब से सरकार बजट बनाती है। ठीक है, और इसका फ़ायदा भी मिलता है आपको यानी कि करदाता को भी फ़ायदा मिलता है। तमाम लोन पास हो जाते हैं, तमाम डिडक्शन मिलते हैं, कटौतियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में लिखना। आपको अपनी कॉपी में लिखना है रिटर्न्स के उद्देश्य, रिटर्न्स के उद्देश्य। रिटर्न्स के उद्देश्य में आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहला, एकदम साफ साफ समझो, थोड़ा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। कहा गया है देय कर की गणना का आधार प्रदान करना। जो आप टैक्स देंगे, रिटर्न भरे रहेंगे, देय कर की गणना का आधार प्रदान करना। जो आपको टैक्स देना है, आप टैक्स देंगे तो सरकार को अनुमान लगेगा कि कितना पैसा हमको मिलेगा। आधार होता है बेस तैयार होता है, सरकार को पता लगता है। पहला बेस यही होता है, अगर आपको टैक्स देना है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा आपको, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न। ठीक है, उसके बाद अपेक्षित सूचना प्रदान करना।
सूचना प्रदान की जाती है अपेक्षा के अनुसार, जिसकी लोग अपेक्षा करते हैं उससे संबंधित आप सूचना यहाँ पर प्रदान करेंगे। ठीक है। तीसरा नंबर रिटर्न दाखिल करके रिटर्न अगर आप दाखिल करेंगे तो इससे क्या होगा, दाखिल करके मतलब रिटर्न दाखिल करके कर दायित्व का, ठीक है, करके नियमों का अनुपालन करना। इससे क्या होगा, कर वंचना किसे कहते हैं, को रोकना। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति पैसा ज़्यादा कमा रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर वह दाखिल नहीं करता या जीएसटी रिटर्न, तो उसे कर की चोरी के दायरे में फंसाया जा सकता है, वो फंस सकता है। याद रखिएगा, कर वंचना जिसे बोला जाता है। कर वंचना का मतलब आयकर के नियमों को धज्जियां उड़ाना, टैक्स के नियमों को, जीएसटी के नियमों को धज्जियां उड़ा करके सरकार को टैक्स ना देना कर वंचना कहलाता है। इससे रिटर्न दाखिल करने से किसी भी व्यक्ति का क्या हो जाता है, एक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा मिल जाती है और कर वंचना को भी रोका जा सकता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आपको बताने जा रहे हैं रिटर्न के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। रिटर्न के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन से व्यक्ति रिटर्न को दाखिल करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिएगा। रिटर्न के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, रिटर्न्स के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। रिटर्न के लिए कौन उत्तरदायी होगा, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है, रिटर्न कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करना। एक पंजीकृत होने के पश्चात कर अवधि में, मतलब कि जो पंजीकरण कराया हो उसको रिटर्न तो दाखिल करना होगा, चाहे कुछ कमाया हो ना कमाया हो। जो पंजीकरण कराया रहेगा उसको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी कॉपी में लिखिएगा नंबर 1, जीएसटी के अधीन पंजीयन कराने एवं रिटर्न दाखिल करने से मुक्त होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी व्यक्ति करेगा व्यक्ति में। दूसरा नंबर होता है सरकारी निकाय का ही होगा, निकाय होगा, फर्म होगा, कोई भी संस्था, पांचवा कंपनी, निगम। ठीक है, आपको ये सारे लोग, इनको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यवसाय का प्रारूप होता है उसे करना पड़ता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।